क्या आपको पता है कि कल्पना चावला का स्पेस शटल जब धरती पर लैंड करने ही वाला था कि लैंडिंग के 16 मिनट पहले ही उनका स्पेस शटल हवा में ही ब्लास्ट हो गया और उनके साथ जो बाकी एस्ट्रोनॉट्स भी थे उस दिन वो भी उस खतरनाक हादसे में मारे गए। हादसे के बाद बहुत सारी न्यूज़ मीडिया में लीक हुई जिससे यह पता चला कि कल्पना चावला की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कल्पना चावला के साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में बताएंगे कि वो एक हादसा था कि साजिश, और आपको बताएंगे कि आखिर उस स्पेस शटल को हुआ क्या था जो वो धरती पर उतरने से पहले हवा में ही ब्लास्ट हो गया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल्पना चावला 20 साल की उम्र में अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने गई और 3 साल बाद वो अमेरिका की नागरिक बन गई। अब 26 साल की उम्र में उन्होंने नासा को ज्वाइन कर लिया और 35 साल की उम्र में उन्हें पहली बार स्पेस में जाने का मौका मिला और उस समय वह बस एक ऑब्जर्वेशन ट्रिप था। कल्पना के साथ 5 और भी एस्ट्रोनॉट्स थे और वहां उन्होंने अंतरिक्ष में करीब 372 घंटे बिताए। उस समय उनका काम था स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना और एक सैटेलाइट स्पार्टन 201 को उन्हें स्पेस में लॉन्च भी करना था। अब इस काम की जिम्मेदारी कल्पना चावला को ही दी गई थी। अब यह मिशन तो सफल रहा लेकिन इस काम को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने की जिम्मेदारी कल्पना चावला की ही थी, लेकिन उस काम को करते समय सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो काम पूरा नहीं हो रहा था और इसीलिए उस टीम में से 2 एस्ट्रोनॉट को शटल से बाहर जाकर उसे ठीक करना पड़ा और बाद में कहा जाने लगा कि इस फेलियर की वजह कल्पना चावला है क्योंकि उन्होंने ही कोई गलती की होगी। अब 5 महीनों तक ये आरोप कल्पना चावला पर लगता रहा, लेकिन 5 महीने बाद नासा के इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि वो सैटेलाइट कल्पना चावला की गलती से नहीं बल्कि इंजीनियर्स में हुई मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुई थी। अब यह समय कल्पना चावला के लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन फाइनली कल्पना चावला को बेगुनाह साबित कर दिया गया। अब कल्पना को दूसरी बार स्पेस में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई, लेकिन स्पेस शटल में करीब 18 बार खराबी आई और स्पेस में जाने की तारीख आगे से आगे बढ़ती रही। अब इस मिशन का नाम था स्पेस शटल कोलंबिया STS-101 और कल्पना चावला सन 2003 में स्पेस के लिए उड़ान भरती है। अब उनके साथ इस मिशन में 6 लोग और भी थे। वहाँ सब कुछ ठीक रहा और उसके करीब 16 दिन बाद वो अपना मिशन पूरा करके वापस आ ही रही थी और टीवी पर भी उस दिन सिर्फ यही न्यूज़ चल रही थी। लेकिन अचानक से ये सारी खुशी एक मातम में बदल गई। स्पेस शटल धरती पर लैंड होने से 16 मिनट पहले ही क्रैश हो गया। दोस्तों, अब ये हादसा हुआ क्यों? बाद में यह पता चला कि फोम इंसुलेशन का एक बाहरी शटर टूट गया था। अब नासा ने तो सारा इल्जाम मरने वाले एस्ट्रोनॉट्स पर डाल दिया और कहने लगे कि अगर उन्हें इसके बारे में पता था तो उन्हें उस प्रॉब्लम को पहले ही फिक्स कर लेना चाहिए था। जब स्पेस शटल धरती के अंदर एंटर कर रहा था तो उस छोटे से डैमेज की वजह से बाहर की गर्म हवा स्पेस शटल में घुस गई, जिसकी वजह से स्पेस शटल टूटकर बिखर गया और कल्पना चावला की उस हादसे में मौत हो गई। कोलंबिया हादसे से पहले ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले ही पता चल गया था कि यह स्पेस शटल जमीन पर नहीं उतरेगा और कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को कोई जानकारी नहीं दी। अब इस बात का खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था और उन्होंने बताया कि उन्होंने एस्ट्रोनॉट को इस बात के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो एस्ट्रोनॉट्स अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को घुट-घुट कर जिए और उन्होंने यही ठीक समझा कि हादसे से पहले वो बस खुश रहें क्योंकि मौत तो वैसे भी आने ही वाली थी। वैसे ऐसा भी हो सकता था कि अगर एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉब्लम का पता होता तो हो सकता था कि वो स्पेस में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते और उनकी जान बच जाती। वैसे आपको क्या लगता है
कि नासा को वो बात उन्हें बतानी चाहिए थी या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे देश की कल्पना चावला के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और हमारे पेज को फॉलो करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर बार लाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।